हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के बोन्स के बारे में आगे लिखने के लिए तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी टोटल होता है 30 गो एक पैर में और 30 गो एक पैर में, यानी टोटल 60 बोन ऐसे प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन हैज़ टू लोअर लिम्स, लेफ्ट एंड राइट। दीज आर फाउंड फॉलोइंग बोन्स: हिप और इनोमिनेट और बटक, जिसको कहते हैं हिप बोन, इनोनिमेट बोन और बटक बोन कहते हैं। थाई और फीमर बोन कहते हैं, पटीला बोन कहते हैं। देन उसके बाद देखेंगे टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, टार्सस हो गया, मेटाटार्सस हो गया, फ्लेंजेज हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हिप और बटक बोन जिसको कहते हैं। तो हिप और बटक बोन देख सकते हैं एक साइड का, ये मतलब हिप लैटरल सरफेस ऑफ इनोनिमेट देख रहे हैं। तो इलियम दिखाई दे रहा होगा, इलियम, फिर इलियम के बाद इस्कियम दिखाई दे रहा है। इलियम ये वाला पार्ट था इस तरीके से, इतना से इतना, ये सब इलियम के पार्ट है। फिर इस्कियम देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट पूरा है इलियम का, जो पेंट इस कलर का की है। देन उसके बाद यहाँ पर जो येलो कलर से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ये पूरा पार्ट कहलाता है इस्कियम। और इलियम, इस्कियम और प्यूबिस पार्ट तो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये सब प्यूबिस पार्ट है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं तीनों, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। तो लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ बोन्स दिखाई दे रहा है, इलियम, इस्कियम और एसिटाबुलम दिखाई दे रहा है, जहाँ से हमारा जो फीमर बोन अटैच करेगा। अप अप टू रेटर फोरामेन भी दिखाई दे रहा है, पीविस भी दिखाई दे रहा है, ट्यूबरकल ऑफ इलियम में देख रहे हैं। तो ये हिप बोन है, तो यहाँ पे है कि हिप और बटक बोन पेयर्डली हिप होता है और इनोनिमेट होता है बोन फॉर पेक्टोरल गर्डल का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 सेपरेट बोन्स, 3 सेपरेट बोन्स से मिलकर ये बनता है, इलियम, प्यूबिस एंड इस्कियम। इन द रीजन पेयरिंग द ग्रेटेस्ट वेट कॉल्ड एसिटाबुलम, जहाँ पर ग्रेटेस्ट वेट को कैरी करता हुआ एसिटाबुलम पार्ट हुआ। द इलियम लाइज अबव एसिटाबुलम, एसिटाबुलम सबसे ऊपर लाइज करता है। देन उसके बाद है प्यूबिस लाइज बिलो, प्यूबिस जो होता है वह बिलो करता है। एंड फ्रंट ऑफ इट इस्कियम, इसके सामने होता है बिलो, एंड बैक ऑफ एसिटाबुलम। प्यूबिस लाइज बिलो एंड फ्रंट, प्यूबिस जो होता है वह सामने भी बिलो करता है एंड सामने एंड बिलो भी है। इस्कियम बिलो एंड बैक ऑफ एसिटाबुलम, तो इस्कियम जो है वहाँ पर बिलो एंड बैक ऑफ एसिटाबुलम। द लैटर इज अ डीप डिप्रेशन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमेल, तो डिप्रेशन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमेल ये होते हैं। The lower part of innominate has a large opening called obturator foramen bounded by the part of ischium and pubis से वह बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर हिप बोन्स के बारे में देख लिए, डायग्राम भी आप देख लिए। फीमर बोन की बात करते तो इट इज द लॉन्गेस्ट ट्यूबुलर बोन, स्लाइटली फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होता है, फॉरवर्ड कॉन्वेक्स शाफ्ट इस ट्राईहेड्रल। इट्स अपर हेड हैज ए स्फेरिकल हेड that articulates with acetabulum से वह articulate होता है। The larger upper and small lower prominence present at the junction of neck and, तो यहाँ पे है कि femur, it is the longest tubular bone, slightly forward convex shaft, is trihedral. Its upper head has a spherical head that articulates with acetabulum से articulates होता है। The larger upper and small lower prominences present at the junction of neck and shaft. तो the larger upper and lower prominences present at the junction of neck and shaft are named greater and lesser trochanters. The ridge found on the posterior face. The ridge found on the posterior face of shaft is named, तो इसको लाइनिया एस्पेरा कहते। तो द ridge found on the posterior face of the shaft is named linea aspera. The gluteal tuberosity lies below the greater trochanter. तो द gluteal tuberosity जो होते हैं lies below the greater trochanter. The lower end of femur form the posteriorly. The lower जो देखते हैं lower end of the femur forms to posteriorly turn राउंडेड मेडियल एंड लैटरल कंडाइल्स कहलाता है। लैटरल कंडाइल्स सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटरकंडाइलर नोच कहलाता है। दीज कंडाइल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मिंग ऑफ नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट्स का फॉर्मेशन करता है। एंड अबव दीज
लाइज मीडियल एंड लैटरल एपिकोंडाइल। तो डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे पीट ऑफ हेड देख रहे हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर दिखाई दे रहा है, फिर ट्रोकेंट्रिक फोसा दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इतना सारा स्ट्रक्चर है। फिर साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट आपको फिर लेसर ट्रोकेंटर भी दिखाई दे रहा है, फिर स्पाइरल लाइन भी दिखाई देगा इसमें। तो स्पाइरल लाइन भी है, फिर लेसर ट्रोकेंटर है, फिर ग्लूटियल ट्यूबरसिटी भी आपको इतना सारा स्ट्रक्चर है। फिर मीडियल लिप ऑफ लाइनिया एस्पेरा, मीडियल लिप ऑफ लाइनिया एस्पेरा, लेटरल लिप ऑफ लाइन एस्पेरा। न्यूट्रिएंट फोरामेन दिखाई देगा, लेटरल सरफेस, फिर मीडियल सरफेस, इतना सारा सरफेस है। लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन भी है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, पोलिटियल सरफेस, लैटरल कंडाइल, इंटरकंडाइलर नोच, एपिकोंडाइल, मीडियल कंडाइल भी है, फिर लिगामेंट मीडियल है, फिर कैप्सुलर लिगामेंट, एडक्टर ट्यूबरकल। तो इतना सारा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है यहाँ पे नी ज्वाइंट एंड अबव मीडियल एंड लैटरल एपिकोंडाइल होते हैं। अब पटीला बोन्स की बात करते हैं। पटीला जानते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन दैट डेवलप विद इन द टेंडन, टेंडन के अंदर डेवलप होता है। दैट क्वाड्री शेप्स होते हैं फीमोरिस मसल्स ओवर द एंटीरियर फेस ऑफ द नी जॉइंट्स, मतलब एंटीरियर फेस ऑफ नी जॉइंट्स। इट्स ट्राइंगुलर एपेक्स लाइज एंटीरियरली कनेक्टेड टू ट्यूबरसिटी से कनेक्टेड होते हैं ऑफ द टिबिया बाय द लिगामेंट पटीला। द पोस्टेरियर फेस आर्टिकुलेट्स विद द कंडाइल ऑफ फीमर, तो द पोस्टेरियर फेस आर्टिकुलेट्स विद द कंडाइल ऑफ द फीमर। टिबिया की बात करते हैं। टिबिया में यहाँ पर देखेंगे तो इट इज़ अ लार्ज थिकर वेट, टिबिया में है कि इट इज़ अ लार्ज थिकर वेट बियरिंग मीडियल बोन ऑफ लेग, इट इज़ लार्ज थिकर वेट बियरिंग मीडियल बोन ऑफ लेग, इट हैज़ अ एक्सपैंडेड अपर एंड। टिबिया में देख रहे हैं, टिबिया जो हमारा टिबिया मतलब पैर में भी इस तरीक़ा से जो अंगूठा होता है, पैर वाला अंगूठा, तो उस साइड टिबिया प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ लार्जर थिकर वेट बियरिंग मीडियल बोन ऑफ लेग होता है। इट हैज़ एक्सपैंडेड अपर एंड, अपर एंड जो होता है वह एक्सपैंडेड होता है। स्मॉलर एंड जो होता है शाफ्ट होता है। द अपर एंड हैज़ लैटरल एंड मीडियल कंडाइल्स प्रेजेंट होता है। द अपर एंड हैज़ lateral and medial condyles to articulates with lateral and medial condyles of femur. The shaft of a triangular or convexity present on the anterior border at the place of its union. तो shaft is triangular or convexity present on the anterior border at the place of its union विथ अपर एंड इज नेम ट्यूबरसिटी ऑफ टिबिया कहलाता है। तो शाफ्ट इज ट्राइंगुलर होता है, कॉन्वेक्सिटी प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर बॉर्डर एट द प्लेस ऑफ इट्स यूनियन विथ अपर एंड इज नेम ट्यूबरसिटी कहलाता है ऑफ टिबिया विच प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर पतीला लिगामेंट। तो यहाँ पे है कि साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर पटीलर लिगामेंट। द लोअर एंड ऑफ शाफ्ट इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड और इट्स मीडियल बॉर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कॉल मीडियल मेलियसलस कहलाता है। तो द लोअर एंड ऑफ शाफ्ट जो होता है, लोअर एंड शाफ्ट का इज प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड ऑन इट्स मीडियल बॉर्डर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस कॉल मीडियल मेलियोलस whose lateral face articulates with talus से वह आर्टिकुलेट होता है। द lateral end has a fibular notch for articulation with fibula से आर्टिकुलेट करने के लिए उसके पास ये नोच भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिबुला की बात करेंगे, फिर टार्सस। तो फिबुला पहले डायग्राम देखेंगे और यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं ये लेफ्ट टिबियो फिबुला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बस स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए क्या है। टिबिया फिबुला लेफ्ट साइड देख रहे हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूबरकल ऑफ इंटरकंडाइलर इमिनेंस, ट्यूबरकल ऑफ इंटरकंडाइलर इमिनेंस, मीडियल कंडाइल दिखाई दे रहा है, टिबियल ट्यूबरसिटी दिखाई दे रहा है, लैटरल कंडाइल दिखाई दे रहा है, फिर है प्रोसेस
हेड ऑफ फिबुला, हेड, सुपेरियर ट्यूबियोफिबुलर जॉइंट्स। देन उसके बाद इंटेरोसियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इंट्रोसियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर ये है। फिर उसके बाद लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस इसका भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये सब मीडियल मैलियस, लैटरल मैलियस। इसमें है सरफेस फॉर सेमिलुनार कार्टिलेज, फिर है सोलियल लाइन, देन है न्यूट्रिएंट फोरामेन, पोस्टेरियर सरफेस, पोस्टेरियर बॉर्डर, इन्फीरियर ट्यूबियोफिबुलर जॉइंट, इन्फीरियर सरफेस फॉर टेलस, ग्रुप फॉर पेरोनियल मसल्स, मेलियोनर फोसा। तो अब फिबुला बात करते तो ये सब है फिबुला में। इट इज लैटरल बोन ऑफ लेग, इट नाइदर आर्टिकुलेट्स एट द नी जॉइंट नॉर पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी वेट, ट्रांसमिशन में कोई हेल्प नहीं करता है। इट इज़ फाउंड ऑफ अ लॉन्ग थिन सिलेंडर शाफ्ट विद द थिक इंड्स। अपर इंड फॉर्म्स द हेड, अपर इंड जो होता है फॉर्म्स द हेड विच articulates with lateral condyle of the tibia by means of hollow rounded articular facet and is surrounded by a styloid process. Lower end thickens to form the triangular lateral malleolus which articulates with the talus, articulates होता है। टार्सस की बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट स्पॉन्जी, मतलब टार्सस बोन या टार्सस 7 शॉर्ट स्पॉन्जी बोन अरेंज्ड इन 2 rows। द प्रॉक्सिमल जो होते पोस्टेरियर रोज हैज टाइलस, द ओनली बोन दैट आर्टिकुलेट्स विथ टिबिया एंड फिबुला से आर्टिकुलेट होते हैं एट द एंकल जॉइंट्स एंड कैलकेनियम। द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट दैट फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द हील। तो जो लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट हो गया, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट दैट फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ द हील, वे हिल का प्रोमिनेंट होता है। हिल आर्टिकुलेट्स अबव विद द टैलस एंड इन फ्रंट विद द क्यूबॉइड, आर्टिकुलेट्स अबव विद द टैलस एंड इन फ्रंट विद द क्यूबॉइड। डिस्टल रो इंक्लूड्स मीडियल एंड लैटरल पार्ट्स, डिस्टल रो इंक्लूड में है मीडियल एंड लैटरल पार्ट्स। मीडियल पार्ट जो होता है फॉर्म बाय नेविकुलर एंड क्यूनिफॉर्म बोन्स। नेविकुलर लाइज बिटवीन टैलस एंड 3 कॉनिफॉर्म बोन्स। लैटरल पार्ट है सिंगल क्यूबॉइड बोन होता है। तो देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर जैसे डिस्टल फैलेंजेस, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, फर्स्ट मेटाटार्सल, क्यूनिफॉर्म्स, नेविकुलर, हेड ऑफ टार्सस मतलब हेड ऑफ टैलस है, फिर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टैलस, फिर कैलकेनियस, ट्यूबरसिटी ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल क्यूबॉइड, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मिडिल फैलिंग्स एंड डिस्टल फैलिंग्स देख रहे हैं। स्केलेटन ऑफ लेफ्ट फुट का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेफ्ट फुट में इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं मेटाटार्सस में, तो मेटाटार्सस में है कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 शॉर्ट ट्यूबुलर मेटाटार्सल बोन्स। तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 शॉर्ट ट्यूबुलर मेटाटार्सल बोन्स सेपरेटेड बाय इंटरसेस spaces numbered from the medial to the lateral side। 5 short tubular metatarsal bones separated by interosseous spaces numbered from the medial to the lateral side bases of first, second and third articulate with the cuneiform with fourth and fifth articulates with cuboid। फर्स्ट इज शॉर्टेस्ट, सेकेंड इज लॉन्गेस्ट होता है। फैलेंजेज की बात करते, फैलेंजेज ईच टो हैज़ 3 फैलेंजेज एक्सेप्ट ग्रेट टो विच हैज़ 2 ओनली होता है। फिर है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट में बात करते तो द फेसिया lata is thickened on the lateral aspect of the thigh to form about 2 inches। इलियोटिबियल ट्रैक्ट की बात करते हैं, द फेसिया लेटा इज थिकेंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई टू फॉर्म अबाउट 2 inches वाइड हैंड कॉल्ड इलियोटिबियल ट्रैक्ट। द फेसिया लेटा इज थिकेंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट
of the thigh to form about 2 inches wide band called iliotibial tract. Superiorly along the iliac crest, this tract splits into two layers to enclose the two muscles, tensor facial lata and gluteus maximus. The superficial lamina is attached to the tubercle, the iliac crest, and deep lamina to capsule of the hip joints. Inferiorly, the tract is attached to smooth area on the anterior surface. Inferiorly, the जो tract होता है attached to smooth area on the another surface of the lateral condyle of tibia. It stabilizes the knee both in extension and in partial flexion, so it is constantly used during walking and running में constantly used होते रहता है इसका. तो thanks for watching.